अच्छा, पहले तो कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो डिस्कस करें। क्या क्या दिए थे? If n is equal to 2 plus root 3 की power n. If n is equal to 2 plus root 2 plus root 3 की पावर n, equal to ठीक I है। plus. तो ये था। तो इसको करने का तरीका क्या बताया था? I प्लस स्मॉल f है। पहले एक्सपेंड कर लो 2 प्लस रूट 3 की पावर n को। सिर्फ दो टर्म्स लिखनी है, बाकी मतलब नहीं है अपने को। nc0 2 की पावर n प्लस में आएगा nc1 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में आएगा रूट 3 की पावर 1। बाकी चलता जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। फिर बताया था कि एक कैपिटल F नाम का नंबर अपनी तरफ से एज्यूम करो 2 माइनस रूट 3 की पावर n, ये आएगा nc0 2 की पावर n। अल्टरनेट साइन चलेंगे तो nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट 3 चलता जाएगा। हमें इरेशनल टर्म्स को गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो I प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F इक्वल टू में कितना आएगा? 2 इंटू nc0 2 की पावर n। फिर क्या होगा? एक टर्म छोड़कर अगली टर्म मिलेगी, कितनी मिलेगी? nc2 2 की पावर n माइनस 2 और रूट 3 का स्क्वायर। अब रूट 3 का स्क्वायर है तो इंटीजर मिलेगा, नॉन इंटीजर? तो इंटीजर आ रहा है सब कुछ। दोबारा वो रेंज वाला काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि स्मॉल f प्लस कैपिटल F की जो वैल्यू है 1 होगी। तो I प्लस 1 करने से एक इवन इंटीजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि I जो होगा वो एक ओड इंटीजर होगा। तो पहला पार्ट तो यही था जो हमें प्रूव करना था ना, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी थी बताना? I आगे भी किसी की वैल्यू? I प्लस स्मॉल f 1 माइनस f था शायद, 1 माइनस f। ये प्रूव करना था 1 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। I प्लस f का तो मतलब ओरिजिनल नंबर ही होगा, कितना होगा? 2 प्लस रूट 3 की पावर n। 1 माइनस स्मॉल f का मतलब क्या होगा? अगर स्मॉल f प्लस कैपिटल F 1 के इक्वल है तो 1 माइनस स्मॉल f कितना होगा? कैपिटल F। कैपिटल F हमने कितना माना हुआ है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। रूट 3 का स्क्वायर 3 पूरे की पावर n कितना आ गया? ये आंसर है। पहले पढ़ा क्या करें? ये चीजें प्रूव करनी थी कि I ऑड इंटीजर भी है और दोनों का प्रोडक्ट 1 भी है। सेजल F की रेंज के बारे में मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, बच्चे लेक्चर दोबारा देख लेना, बार बार फिर वही चीजें नहीं कर सकते। अच्छा, बारिश की वजह से नहीं आए कुछ। आज एरिया ज्यादा सा कैसे लग रहा है इसका? नोट करो जल्दी से। ये तो हो गया होगा शायद, ये भी नहीं, ये कैसे नहीं होगा? क्या? तो उसमें क्या दिक्कत थी? वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी थी। और कल वाला वो पढ़कर आए हो नेगेटिव फ्रैक्शन, उसमें कोई दिक्कत हो? जो 6 एक्सपेंशन लिखवाए थे वो प्रूव करके देखे? विश्वास है मुझे तुम पे, एक तो करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाती है एटलीस्ट। कतई निकम्मे से हो तुम लोग। बच्चे समझाते हैं क्या? प्रूफ तो लग रहा है। बच्चे चिल्लर सा है तू, छोटा सा, अभी उतना बड़ा तू हुआ नहीं कि तू शब्दों में खेल सके। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो 3 डेकेड 2 सेंचुरी और 2 मिलेनियम देख चुकी है। अभी कल पैदा हुए तुम लोग। तो अभी कॉलेज पहुंचेगा 2 साल बाद। सर और इंटीजर वाला पॉइंट बताना प्लीज। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 1 है, I में 1 ऐड करा तब जाकर एक इवन इंटीजर आ रहा है, तो I कितना होगा? इवन इंटीजर माइनस 1। अगर हम किसी भी इवन इंटीजर में से 1 माइनस करते हैं, चेक कर लो 10 माइनस 1 16 माइनस 1, हमेशा क्या मिलेगा? ऑड इंटीजर। ठीक है, वो वाली बात है। हो गया होगा नोट तो? सॉरी।
अगला क्वेश्चन क्या था? ये वाला ठीक था शायद, ये था कि प्रूव दैट द इंटीजर जस्ट अबव, क्या लिखा हुआ था? तुम्हें कहा गया था √3 + 1 की पावर 2n है, सॉरी, इससे जो जस्ट बड़ा इंटीजर होगा प्रूव करो कि 2 की पावर n+1 से डिविजिबल होगा। ये हुआ वैसे किसी का? ये अच्छा सवाल था, कुछ मत्था मारा हो, थोड़ा बहुत हुआ हो। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं √3 + 1 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n। इसमें कोई दिक्कत हो? इसका एक्सपेंड करोगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, +1 आएगा 4, प्लस में आएगा 2√3 पूरे की पावर n, ये आएगा। दोनों में से 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 की पावर n तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 2 + √3 की पावर n। इतना कोई दिक्कत हो? सेम प्रोसेस लगाएंगे। सेम प्रोसेस क्या होगा, कैपिटल I प्लस स्मॉल f, ये हमारे पास होगा 2 की पावर n, 2 + √3 की पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं अगर एक्सपेंड करूं तो? वही दो टर्म लिखनी है, NC0 2 की पावर n, प्लस में आएगा NC1 2 की पावर n-1 √3 की पावर 1। ये तो वही सेम चीज है। अब मैं दोबारा एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करूंगा, कौन सा? कैपिटल F। कैपिटल F की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर n, 2 - √3 की पावर n। दोबारा फिर एक्सपेंड करेंगे, NC0 2 की पावर n माइनस NC1 2 की पावर n-1 √3 की पावर 1। पहली टर्म इरेशनल है, सेकंड टर्म है? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? I प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F इक्वल टू 2 की पावर n तो कॉमन आएगा ना, ठीक है। अब हर टर्म कितनी बार ऐड होगी? तो 2 तो बाहर निकालते हैं, कितना आ जाएगा? NC0 2 की पावर n प्लस NC2 2 की पावर n-2 √3 का स्क्वायर। चलता जाएगा ये कहानी। अच्छा, स्मॉल f प्लस कैपिटल F की वैल्यू बिना सोचे समझे डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 आएगी, तो I + 1 जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n + 1, ये मैं कह सकता हूं इंटीजर होगा। इंटीजर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इनटू में क्या आएगा? इंटीजर। अच्छा, I का मतलब क्या है? I का मतलब है इंटीग्रल पार्ट। 7.4 का इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर मिलता है ना, तो I + 1 उससे जस्ट बड़ा इंटीजर होगा। ये बात समझते हो? ये I जो होगा वो नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर है, तो I + 1 जो होगा इससे जस्ट बड़ा इंटीजर आएगा, तो ये मैं कह सकता हूं इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन I, नहीं, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन n, कैपिटल N। ये कैपिटल N था, कह सकते हैं बात। अच्छा, ये जो नंबर आ रहा है वो 2 की पावर n+1 इंटू इंटीजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर n+1 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। प्रूव क्या करना था? ये प्रूव करना था। पल्ले पड़ा क्या कर रहा है? कोई स्टेप नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्या लास्ट वाला? हाँ, तो उसमें क्या समझ नहीं आया, मैं वही पूछ रहा हूँ। कैसे आया? 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 7 होता है। अगर मैं 7 में 1 ऐड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, वो 7.4 से जस्ट बड़ा इंटीजर है। अगर मैं 9.6 की बात करूं, 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 9। अगर उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, और 10 एक्चुअली क्या है? 9.6 से जस्ट बड़ा इंटीजर है। तो अगर मैं किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालकर 1 ऐड कर दूं तो उस नंबर से जस्ट बड़ा इंटीजर मिल जाएगा, वो चीज लिखिए। और वो 2 की पावर n+1 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में 4 + 2 √3 कैसे आया? यहां पर मैंने पावर्स अलग अलग कर ली, पहले √3 + 1 का स्क्वायर कर लिया, फिर पूरे की पावर n। √3 + 1 का स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, +1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 + 1 हुआ 4,
a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको एक्सपेंड करे बस, और फिर 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल लियो। हो गया नोट? जल्दी करो। कल वाले जो एक्सपेंशंस लिखवाए थे याद है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का क्या होता है? क्या भाई? खड़ा हो, याद क्यों नहीं है? कारण कुछ वैलिड रीजन हो, कुछ तो कारण रहा होगा। मन नहीं करा पढ़ने का इसलिए पढ़ा नहीं, भूल गया, घर पे मेहमान आ गए थे, समोसे वगैरह लेकर आने थे तूने, ऐसा था तो मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आया? फिर तो भूल गया। भूल कैसे गया भाई? वही जो टीचर सदियों से घिसा पिटा डायलॉग मारते आ रहे हैं, नाना तो नहीं भूलता होगा, बाकी भूल भी जाता होगा। सर्दियां चल रही हैं, क्या पता ना भी ना क्या सर्दियां हैं, तो भूल कैसे गया भाई? नोट्स तो बोला हुआ है ना कि हर रोज रिवाइज करो जाके, तो नोट्स ये चीज कैसे जो रोज करते हो वो कैसे बोल सकते हो? नहा के नहीं आया होगा, ब्रश तो करके आया होगा या नहीं? सुबह सुबह 8:30 बजे तो ब्रश रोज करते हैं, तो वो नहीं भूलता ना आदमी, रूटीन में है वो, पहले सबसे पहले वही चीज करते हैं। तो नोट्स रोज पढ़ने को बोला तो वो कैसे भूल गया? वो मैन इन ब्लैक वाले आए हों, वो उन्होंने पेन चला दिया हो, मेमोरी गायब कर दी उस चीज की कि नोट्स पढ़ने हैं, कुछ तो रीजन रहे होंगे ना। जनता जवाब मांग रही है। हाँ भाई, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। एक बात बता, अब तुझे एक्सपेंशन याद नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा जब आएगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? कहीं पर x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, 11 आएगा या -11 आएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंशन। तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर तू मेरे से पूछेगा, फिर मैं डांटूंगा, या नहीं भी डांटूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, जैसे अब हो रहा है इस बातचीत में। या पल्ले नहीं पड़ेगा, वो पल्ले नहीं पड़ेगा तो तुझे सवाल नहीं समझ में आएंगे, तो फायदा क्या है फिर क्लास में आने का? क्लास में आओ तो पढ़कर आओ ना एटलीस्ट। अब तुम अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ जो कल वाला पढ़ाया है वो आज दोबारा नए सिरे से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, उतना टाइम नहीं है ना अपने पास। अब एनसीआर की प्रॉपर्टीज मान लो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एनसीआर को तोड़ते इस तरीके से हैं, हो चुकी है कहानी वो 10 बार। अब नोट्स नहीं पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ा ना कि 15वें लेक्चर में आगे फिर वो बता रहा हूँ कि बेटा एन तोड़ते हैं, आर तोड़ते हैं। अब वो टाइम आ गया ना कि डायरेक्ट लिखने का, तो नोट्स पढ़कर आया करो। हाँ भाई, कितना होता है 1 माइनस एक्स की पावर -2 का? 1 plus 2x plus 3x a square plus 4x cube। ठीक है, बैठ जा, सही है। हाँ भाई, तू बता दे, तुझे तो याद हो जाते हैं ना सारे, अच्छा पढ़ाता हूँ मैं ज्यादा। मैं बता पूछता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स की पावर -3, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन क्या होता है? और एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है? भाई आदतें सुधारो, रोज रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे, नोट्स नहीं पढ़ रहे, नोट्स सामने वाला 40 बार चीख चीख के बोल चुका है, गला बैठ गया मेरा, तुम्हारी वजह से गला खराब हो रहा है मेरा, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ लेकिन बोलने में क्या जाते हैं। हाँ भाई, तू बता। 1 minus 3x plus 6x square plus minus 10x 4 10x क्यूब। 10x cube। बैठ जाओ। हाँ भाई, साथ वाले पढ़ लिया, पढ़ लिया, ढीठ हो ना निकम में, खड़ा हो। इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट कितना आता है? ऑनलाइन वालों बस तुम लोग इस चीज में बचे हुए हो, और ये तुम्हारा साल निकल गया ऐसा, नहीं तो क्लास में बैठे होते तो कल्ला कल्ला मास्टर तुम्हें सुधार देता अब तक। तो ये तो ऑफलाइन अब चालू हुई है तुम्हारी, तो या तो तुम आना छोड़ दोगे, ऑनलाइन लगाना चालू कर दोगे इस चीज से बचने के लिए, या नोट्स पढ़ के आना चालू कर दोगे। हाँ भाई बता। हाँ भाई लड़कियों, तुम बताओ, कौन बताएगा एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट कितना होता है इसमें? इसमें आर प्लस 1 और इसके बाद ब्रैकेट में और r+2 अपॉन, फिर उससे पहले -1 की पावर r+1 r+2 बस, या कुछ और भी है? अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है जिसमें n एक नेगेटिव इंटीजर है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना आएगा? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था जिससे मेहनत बच जाती है थोड़ी सी अपनी, कितना आएगा?
सर वो पूरे तो पूरा तो आधा फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, तो आधा याद कर ले। दूसरे वाला जो मतलब वो फ्रैक्शन के लिए सब चीज वो वाला याद है? तो जब ये आएगा, जैसे मान ले अगर मैं तुझसे ये पूछ लूं कि 1 प्लस एक्स की पावर -100 है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 बताओ, तो बाकी बच्चे तो डायरेक्ट फॉर्मूला करके आधे मिनट में करके आ गए। अब तो पहले वो बड़ा फॉर्मूला लगाएगी, उससे वैल्यू निकालेगी, फिर 4 बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, 100C15, 114C15, सबकी वैल्यू निकालेगी, आधे घंटे बाद जाके टिक करेगी। तो ज्यादा फायदेमंद कौन है? तो वो याद नहीं कर रहा अपनों ने। मैं वही कह रहा हूं ना, तुम्हें समझ में कैसे आएगा अगला लेक्चर? हमें डायरेक्ट लिखूंगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या कर दिया क्या नहीं। फिर तुम डाउट पूछोगे कि सर ये कैसे आया, कैसे है, पढ़ा ही नहीं तुमने। भाई नोट्स पढ़कर आया करो, और ये मानकर चलो कि आज का लेक्चर जो हुए उस वहां तक जितना भी हुआ इस चैप्टर का पर्टिकुलर, अगले लेक्चर तक वो सारा याद होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक एक रिजल्ट याद होना चाहिए। पढ़ने का तरीका थोड़ा नहीं है। तुम तो लाइटली ले रहे हो कि टीचर नहीं पूछ रहा, तो बैठ जाओ और आगे से नोट्स पढ़कर आया करो। और भाई ऑनलाइन वालों तुम बचे हुए, क्योंकि यहां आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने नोट्स नहीं पढ़ने। और रेगुलर नोट्स पढ़ोगे ना, बाद में उतनी दिक्कत नहीं आएगी टेस्ट के पहले। बाद में इकट्ठे पढ़ते हो नोट्स, उसमें सारी चीजें अलग अलग एक जैसी लिखी हुई हैं, 40 पेज इकट्ठे पढ़ने हो तभी दिक्कत आती है। रेगुलर पढ़ोगे तो बड़ी आसान है याद करने। लिखो इसमें, फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of 2 minus या 2 plus 5x raised to the power -12। ये काम करो, -2 लिख लो, -2 if 5x का जो मोड है वो 2 से छोटा है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अब पहली बात तो एक दो चीजें नोटिस करो, कल हमने जितने भी एक्सपेंशन लिखे थे हर जगह एक टर्म उनमें से 1 थी। कल मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार के लिए। हमने लिखा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है, इसका आया था 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर। चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और जरूरी बात यह है कि मोड ऑफ x जो है वो 1 से छोटा हो। अब बाइनोमियल में तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं था, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते थे। यहां पर जरूरी चीज ये है कि एक नंबर का 1 होना जरूरी है। 2 नंबर बनते हैं ना बाइनोमियल में, एक 1 है और एक x है, दोनों में से एक नंबर का 1 होना जरूरी है और दूसरे नंबर का मोड पहले नंबर से छोटा होना चाहिए। जब तक ये वाली चीज नहीं होगी हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, वही हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल तो पूछेगा नहीं हमसे। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि 2 प्लस 5x है, दोनों में से कोई भी नंबर 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? 1 बनाना पड़ेगा। अगर 1 नहीं दिया हुआ तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 बनाने का तरीका ये होता है कि या तो यहां से तुम 2 कॉमन लेकर बाहर निकालो या 5x कॉमन लेकर बाहर निकालो। हमेशा कौन सा नंबर बाहर निकालना है? बड़े वाला। किसका मोड बड़ा है? 5x का मोड बड़ा है या 2 का बड़ा है? 2 का बड़ा है। तो तुम कौन सा नंबर निकालोगे? 2 का। अगर 5x का मोड बड़ा होता तो कौन निकालते? 5x। तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो सोच के देखो क्या बचेगा, 1 आएगा प्लस 5x अपॉन 2 आएगा और पूरे की पावर कितनी आएगी? -2। तो 2 तो डायरेक्ट बाहर आ गया, 2 की पावर -2 कितना होगा? 1/4। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 5x/2 पूरे की पावर -2। अब इससे फायदा क्या हुआ? इन दोनों नंबर में से एक नंबर 1 हो गया और जो दूसरा नंबर है उसका मोड ऑटोमेटिकली 1 से छोटा आ गया क्योंकि दिया हुआ है हमें। अब एक्सपेंड कर लो बस। कौन सी टर्म पूछिए? फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, क्या आएगा? फोर्थ टर्म में, फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 0 है, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 1 है, थर्ड टर्म में एक्स का स्क्वायर है, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा? एक्स क्यूब होगा। तो यहां पर मुझे ये पता चल गया कि 1/4 तो लिखा ही हुआ है, एक्स क्यूब आने की जगह क्या आएगा? 5x/, या डायरेक्ट लिख लो पहले, छोड़ो। तो हम क्या लिखेंगे?
n आएगा, n-1 आएगा। अगर x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए तो n-2 तक जाएगा, बताया था। 3 नंबर आते हैं। अपॉन में कितना आएगा? फैक्टोरियल 3। 5x/2 का कितना आएगा? क्यूब, क्योंकि x की जगह 5x/2 है तो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया? 1/4। n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? -2, तो -2 इंटू -3 इंटू -4 कितना बन गया? माइनस का 24। अपॉन में आएगा 6, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 और x क्यूब। सिंप्लीफाई कर लोगे वैसे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 125 x क्यूब, नीचे बचेगा 8 और 4 32 और ये 4 बचेगा शायद। कैलकुलेशन चेक कर लेना, करना ये काम है। अच्छा हिट बच, सही बात है। तो मेन मुद्दा क्या हुआ? नेगेटिव या फ्रैक्शनल के लिए तभी एक्सपेंड कर पाओगे जब उन दोनों में से एक नंबर 1 हो। अगर 1 ना दिया हो तो बनाने का तरीका क्या होगा? जिसका मोड बड़े वो कॉमन लोगे। अगर बड़े वाला कॉमन ले लिया तो अपने आप जो दूसरी टर्म बचेगी 5x/2 वो क्या आएगी? छोटी आएगी। और उसके बाद तो वही करना है जो हम पहले कर चुके हैं। अब ये चीज है, ये थ्योरी में लिखवाई है मैंने ये चीज, तो बाद में कब याद आएगी तुम्हें? जब एग्जांपल्स करोगे। थ्योरी पढ़ ली तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। जल्दी नोट करो यार, लेकिन कर लिया सर। तो यहां पर वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे क्योंकि n जो है वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर, पर छोटे नंबर थे तो कोई भी लगा लो, उतना ही पड़ेगा लगभग। हो गया? बाकी भाई हो गया? ठीक, एक छोटा सा सवाल कर लो बस ताकि याद आ जाए तुम्हें। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 7 in the expansion of (1 minus 2x raised to the power -10). और यहां पर हमें गिवन है कि 2x का जो मोड है वो 1 से छोटा है। अगर मैं कभी ना भी लिखूं, भूल जाऊं, तो मान के चल लेना। वो जल्दी से बताओ x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 मिनट है तुम्हारे पास। प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालनी, एनसीआर में छोड़ना है। -1 4c7 -1 4c7। 4c7 कैसे आ सकता भाई? 4c7 बोल रहे हैं ना तूने? वो कैसे आ सकता है? 4c7 तो नॉट डिफाइंड होता है। -1 16c7 ना भाई, गलत है। सही आंसर नहीं पता मुझे, लेकिन गलत है। नहीं, सबका गलत है। सेजल तेजस, सेजल तेजस, 2 बार क्यों भेज रहे हो भाई आंसर अपना? वही पुरानी बातें मत भूलो नई चीजें पढ़ते हुए। नहीं, वही कह रहा हूँ, पुरानी बातें भूल रहे हो ना तुम लोग। किसका कोफिशिएंट निकालना है? 7 का निकालना है। पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या बताया था? पहले लिखो -1 की पावर r। r का मतलब हमें जितनी पावर चाहिए, कितनी चाहिए? 7। फिर बताया था यहां पर आएगा मोड n। अगर n की वैल्यू -10 है तो मोड n कितना होगा? 10 प्लस r -1 c, क्या बताया था? r। अब इसमें भी याद रखना, ऐसा सही फॉर्मूला हमने एक जगह और पढ़ा था, याद करो। नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीनोमियल में, वहां पर नीचे CR-1 आता था, यहां पर नीचे CR आता है। तो वो दिक्कत, गलती मत कर देना। इतना आएगा, सही है इतना? बहुत बढ़िया। अगर मैं x की पावर 7 कर रहा हूं तो साथ में जो -2 है उसकी पावर 7 नहीं होगी? अगर मैं x को पावर 7 दे रहा हूं तो साथ में जो -2 है उसको भी तो पावर 7 मिलेगी। तो वो चीजें ना भूलो ना जो पुरानी हमने करी है। -1 की पावर यहां से भी 7, यहां से भी 7, -1 की पावर 14 होगी। तो कोफिशिएंट कितना हुआ? +1 हुआ। यहां से तो 2 की पावर 7 कितना होता है?
128 इनटू में कितना आएगा 16C7। ठीक है, वो हर चीज का ध्यान रखो। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अगला सवाल लिखो जल्दी से। क्या खोल के क्या कह रहे हैं? क्या बोली जा रहा है? अभी तो तेरी उम्र ही नहीं हुई सठियाने वाली। 16C7 को ओपन करके फिर वैल्यू निकाली तूने? वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सारा थोड़ा कट करा जाएगा। इतना आ ही नहीं सकता छोटी वाली। इतनी छोटी तो कतई नहीं आ सकती। क्या कह रहा था मैं? सवाल कौन सा था? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी से करो और आंसर निकालो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 2, और वही गिवन है कि मोड x लेस देन 1 है। जल्दी से बताओ, 2-3 मिनट है तुम्हारे पास। सही है, बढ़िया। पता नहीं बच्चे, मुझे देख लेंगे। तुम चाहे 9 बोल दो चाहे -9 बोल दो, मेरे लिए एक जैसी चीज है फिलहाल। कोई आइडिया नहीं है मुझे। सवाल घटिया है इतना मुझे पता है, जल्दी करो, लेकिन ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। चलो देखो कैसे सोच क्या होती है। सोच इसमें ही होती है कि जो ऊपर पावर जिसकी पॉजिटिव आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, सारी की सारी टर्म्स ऊपर आ जाए। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो सिंपल है, 1 माइनस एक्स नीचे आ रहा है, ऊपर लेकर जाओगे तो पावर -2। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका एक्सपेंशन करना आता है। इसका एक्सपेंशन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। अगर मान लो मैं बोल देता x की पावर 10 का कोफिशिएंट, तब पूरा एक्सपेंड ना करते, तब डायरेक्ट काम करते। तो वो सोच करते हैं ना कि एक्स क्यूब बनाने के लिए इससे x मल्टीप्लाई करना होगा, वो सब बातें। तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखवाया था? 1 प्लस 2x प्लस 3x के प्लस 4x क्यूब। बाकी भाड़ में गया क्योंकि x की बड़ी पावर आ रही है। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब बन जाए? कितना कोफिशिएंट आया? अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहां से तो मिला 2, 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3x के से कितना आएगा? 2 × 3 6। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4x क्यूब से, कितना कोफिशिएंट आएगा? 4। आंसर कितना आ गया? सबका गलत था। तो वही तो नहीं करना ना, तो 1 से भी तो आंसर फर्क कितना होना पड़ गया। पल्ले पड़ा? तो मुश्किल था सवाल, होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ फिर? वही है ना, थोड़ा सा चेंज आ जाए तो नया सवाल सोचने की भी कोशिश करो। करो जल्दी से करो, फिर अगला लिखते हो। भाई इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना ऑनलाइन वालों, बाद में इसी को ऊपर कर दूंगा बस मैं। जल्दी से बताओ क्या आएगा। पावर है -3/4, 5 - 3x और इसकी पावर -3/4।
करो जल्दी से। देख लो भाई, जिसका पिछले वाला क्वेश्चन रहेगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। असेंडिंग समझते हो ना, कि जैसे जैसे अगली टर्म निकालते जाएं वैसे वैसे x की पावर जो है बढ़नी चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? समृद्ध पावर में लिखा है -3/4। कुछ नहीं करना। देखो हमने क्या कहा था अभी कि ये इस तभी एक्सपेंड हो पाएगा जब इन दोनों नंबर में से एक नंबर 1 हो। तो 1 बनाने के लिए या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को कॉमन निकालना पड़ेगा, या फिर -3x को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है। केस 1 क्या होगा? केस 1 ये होगा कि अगर जो दूसरा नंबर 3x है उसका मोड 5 के मोड यानी 5 से छोटा आ जाए, तो किसको कॉमन निकालोगे? बड़े वाले नंबर 5 को। 5 को हमने बाहर निकाल लिया, 5 की पावर -3/4। अंदर क्या बचेगा? अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 - 3x/5 पूरे की पावर -3/4। इसका कोई फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट है, भाड़ में जाए। इसको जब एक्सपेंड करोगे धीरे धीरे x की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे पहले क्या होगा, 3x/5 की पावर 1 आएगी, फिर 3x/5 की पावर 2 आएगी, 3x/5 की पावर 3 आएगी। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाओगे वैसे वैसे ओवरऑल नंबर भी बढ़ता जाएगा। सही बात है। अच्छा, केस 1 तो ये हुआ। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि पावर ऑफ x जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 हो सकता है कि इसके उल्टे वाला काम हो जाए। उल्टे वाले से मतलब क्या, कि अब 3x का मोड 5 से बड़ा आ जाए। तो अभी भी 1 तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब बड़े वाले नंबर को कॉमन लेंगे तो किसको कॉमन लेंगे? 3x को। अब जब 3x को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बाहर? 3x की -3/4 5/3x -1 पूरे की पावर -3। इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, वो पहले हो चुके हैं। वहां पर x+5 y+x, यहां पर वो नहीं देखना। तो सॉरी, एक नंबर तो 1 बन चुके हैं ना, माइनस बाद में कॉमन ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। अब होगा क्या, पहले 5/3x की पावर 1 आएगी, फिर 5/3x की पावर 2 आएगी, शुरू में 0 भी आ रही है। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाओगे x की पावर नीचे बढ़ेगी ऊपर बढ़ेगी? नीचे बढ़ती है। तो ओवरऑल पावर कम हो रही है बढ़ रही है? ये समझ में आ रहा है? पहले x की पावर 0 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर -2 आएगी, फिर -3 आएगी। तो लगातार x की पावर जो है वो कम होती जा रही है। हमें कौन सा केस चाहिए था? फर्स्ट वाला, कि x की पावर लगातार बढ़े। तो ये किसी काम का नहीं है, ये काम का होगा। अब 3x का मोड लेस देन 5 है, सोल्व करना आता है मोड। मोड की इनइक्वालिटी बहुत पहले कर चुके होगे। आंसर आ जाएगा -5/3 से 5/3। याद है? बताऊं ये भी, ये आंसर है। तो तुम्हें बस दो चीजें ध्यान में रखनी है, वही रट्टे मारोगे तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगी, टेस्ट में भले नंबर आ जाए। लेकिन लॉजिकली ये चीज होती है, अगर तुम चाहते हो कि x की पावर लगातार बढ़े तो तुम चाहोगे कि x कॉमन ना निकले, x अंदर ही रहे। तो x वाली टर्म का मोड छोटा होना चाहिए। अगर यही मैं बोल देता कि डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, तब तुम चाहते हो कि x अपॉन में आए, और वो कब आएगा? जब x वाली टर्म का मोड दूसरी वाली टर्म से बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? नोट करो। सेजल, हमें यह फर्क नहीं पड़ता किसको 1 बनाते हैं, हमें मेन मुद्दा यह है कि एक नंबर को 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद जो दूसरा नंबर बचा वो 1 से छोटा होना चाहिए, उसका मोड 1 से छोटा होना चाहिए। तो हमेशा हम ये करते हैं, चेक करते हैं किसका मोड बड़ा है किसका मोड छोटा है। जिस नंबर का मोड बड़ा होगा उस नंबर को कॉमन निकालते हैं। अब यहां पर हमें x की वैल्यू दी नहीं हुई थी, हमसे पूछी हुई थी, तो हमें केस बनाने पड़े कि या तो इसका मोड छोटा होगा या इसका मोड बड़ा होगा। यहां पर 5 का मोड बड़ा माने तो 5 कॉमन लिया, यहां पर 3x का मोड बड़ा माने तो वो कॉमन आएगा। जिसका भी मोड बड़ा होगा उसकी वो वैल्यू कॉमन आएगी बाहर। ठीक है। हाँ तेजस्वी भाई, तूने इंटीजर वैल्यूज बताई थी, मैंने पूछी नहीं थी ना, लेकिन इंटीजर वैल्यूज मैंने तो पॉसिबल वैल्यूज पूछी थी।
अब मुझे तू सवाल बदल देगा कि अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ एक्स की वैल्यू बताओ किसी सवाल में, आंसर आना है 3, तू बोल दे 9। सर मैंने स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, मुझे कैसे पता तूने जो सवाल पूछा है वो बता। ऐसे तो 9 सबका ही आंसर हो जाएगा कि मैंने क्या करा था, इस इंटरवल की लेंथ निकालकर उसको मल्टीप्लाई करा था किसी एक पर्टिकुलर नंबर से जिससे 9 आ जाए। कर लिया नोट? Yes, sir. अगला सवाल लिखो। अब इसी में सेकंड वेरिएशन क्या हो सकती है, वही जल्दी से करो, अब ये तो कर ही लोगे। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। इफ क्या लिखोगे, 7 प्लस 8x की पावर -17। पावर का कोई फर्क पड़ता है ज्यादा? कोई फर्क नहीं। कैन बी एक्सपेंडेड इन द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। अब हम हाँ, पावर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी मर्जी से भी पावर लिख सकते हो, बस पॉजिटिव नेचुरल नंबर मत लिखिए। अब इस तरीके से एक्सपेंड करने की x की पावर लगातार कम होती जाए। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्या नहीं, कुछ नहीं करना। Yes, sir. अब मैं ये चाहता हूं कि x की पावर लगातार कम होती जाए, तो मैं क्या चाहूंगा कि x अपोन में आ जाए। अगर x अपोन में आएगा तो उसकी पावर लगातार कम होती जाएगी। अब x अपोन में आया क्यों होगा? क्योंकि x वाली टर्म का जो मोड है वो दूसरी वाली टर्म के मोड से बड़ा आया होगा। कायदे से तो हमें 7 का मोड लिखना चाहिए, लेकिन 7 का मोड 7 ही होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इससे होगा क्या, अब 8x कॉमन लोगे तो 8x की पावर आ जाएगी माइनस का 17/4। वो मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि अब 8x को 8x से डिवाइड करा तो 1 आया, 7/8x हुआ। जैसे जैसे टर्म्स लिखते जाओगे अब x की पावर नीचे बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल पावर कम होती जाएगी। अब x का मोड किससे बड़ा आ गया? दोबारा तुमने कहा कि मोड लिखना आता है तुम्हें। अगर किसी नंबर का मोड 7/8 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू -∞ से -7/8 यूनियन 7/8 से लेकर, याद है? ठीक है, ये तो याद है तुम्हें। ये तो इतनी बार लिख चुके होगे कि ये आंसर है। तो दो ही सवाल बनते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो थर्सडे को होगी, अगर टाइम में कुछ चेंज नहीं हुआ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है ये। ठीक है तेजस, सही है तेरा। योगेश सही है, लेकिन वो R नहीं है, N है, बाकी सही है। हो गया नोट वगैरह? नेक्स्ट टाइप देखो क्या आता है क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ
15C0 माइनस 15C1 प्लस 15C2 माइनस 15C3 चलता जा रही है, और ये गया हमारे पास 15C10 तक। ठीक है, ये मैं ही करवा रहा हूं, थोड़ा नया टाइप का सवाल है। तो पहले तो तुम नोटिस करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे देखे हुए हैं। इस तरीके की सीरीज का सम हमने करा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से सीरीज का, लेकिन हमने जो क्वेश्चन करे थे वहां पर क्या होता था, या तो 15C0 से स्टार्ट हुआ तो 15C15 तक ही जा रहा है, फिर बीच में कोई वैल्यू मिस नहीं कर रहा। ज्यादा से ज्यादा अगर एक आध वैल्यू मिस कर भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहां पर 15C0 से 15C15 तक जा रहे हैं, बीच में कितनी टर्म्स मिसिंग है? बहुत सारी, 11 से लेकर 15 वाली 5 टर्म मिसिंग है। या फिर हमने वो करे थे जिसमें सिर्फ इवन आ रहे हैं, सिर्फ ओड आ रहे हैं, वो भी नहीं है। ना तो सारे इवन आ रहे हैं, 12 वाला नहीं मिला, 14 वाला नहीं मिला, सारे ओड आ रहे हैं, 11, 13, 15 मिसिंग है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इवन आ रहे हो, सिर्फ ओड आ रहे हो। तो इस क्वेश्चन की पहचान ही है। अब देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे बाकी करे हैं, लेकिन पहचान क्या है कि ये सीरीज में सारे नंबर आ रहे थे, 15C0, 15C1, ओड भी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं, लेकिन बीच में जाकर रुक गया, कहीं पर एब्रप्टली कहीं जाकर रुक गया, रैंडम रुक गया, 10 पर रुक गया, 11 पर रुक गया, 12 पर रुक गया। तो ना तो आधी सीरीज हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमने करे थे कि अगर 100C0 से लेकर 100C50 तक का सम हो, तो बताया था इस पूरी सीरीज को पलट कर लिख दो, फिर वो सारी टर्म्स आ जाती थी। तो लेकिन वो वाला काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आधे से भी आगे पीछे आ रहे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि यहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जुगाड़ क्या बिठाते हैं वो देखो, ऊपर कितना चल रहा है? 15। तो वो पहली बार दिमाग में नहीं आता, लेकिन अब सवाल करेंगे तो अगला सवाल दिमाग में आ जाए, बस ये। तो किसका एक्सपेंशन लेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर 15 का। ठीक है, अब 15C0 के साथ कितना लिखा हुआ है? 1। अगला कोफिशिएंट कितने? -1, 1 -1। ऐसे कोफिशिएंट हमें कहां पर मिलते हैं, याद करो। ऐसे कोफिशिएंट हमें मिलते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1, मिलते हैं नहीं? अब करके देखते हैं इससे हुआ क्या। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे मिलेगा 15C0 प्लस 15C1x प्लस 15C2x का स्क्वायर। एक समय ऐसा आएगा जब हमें मिल जाएगा 15C10 x की पावर 10, फिर हमें मिलेगा 15C11 x की पावर 11। सही बात है? ठीक है, इसका एक्सपेंशन करना आता है अपने को। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के माइनस एक्स क्यूब, चलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब माइनस का x की पावर 9 मिलेगा और प्लस का x की पावर 10 मिलेगा। सही बात है? और आगे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। सोचने का तरीका बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, पहली बार में नहीं आएगा दिमाग में, पर ट्रिक्स क्या क्या यूज करते हैं। 15 हमें कैसे पता चला? 15 वाले नतीजे तक कैसे पहुंचे? क्योंकि ऊपर 15 चल रहा है। अगर ऊपर 16 चल रहा होता तो मैं यहां पर क्या लेता? 1 प्लस एक्स की पावर 16 लेता। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सपेंशन यूज करना है, वो कैसे पता चला? उनके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं 1 -1 1 -1, वो हमें पता है, यहीं से मिलते हैं। अब चेक करो 15C0 कब मिल सकता है मुझे? अच्छा, ये भी चलो छोड़ो, सॉरी, कहां पर जाकर खत्म हो रहे हैं? 10 तक। इसका मतलब मैंने किसका कोफिशिएंट ढूंढा होगा? x की पावर 10। मैंने x की पावर 10 का कोफिशिएंट ढूंढा होगा इस पूरे में से। सोच के देखो, 15C0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 10 बने? कितना कोफिशिएंट मिलेगा? 15C0। इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 10 बने? x की पावर 9 वाले से। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से कोफिशिएंट मिला -1, यहां से मिला 15C1 माइनस 15C1, बन गया नहीं बन गया? ये प्रोसेस चलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं यहां पर पहुंच गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। तो क्या मिलेगा? x की पावर 10 और कोफिशिएंट कितना आएगा? 15C10। अच्छा, यहां पर भी आगे टर्म्स हैं, सॉरी। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 10 आ जाए? 1/x से। 1/x दिख रहा है?
आगे मिलेगा कभी? तो इस वजह से एब्रप्टली कहीं पर भी रेंडमली बंद हो गया होगा, समझ में आ रहा है? तो रेंडम कहीं पर भी बंद हो जाए तो ये लॉजिक रहा होगा, जितनी आर मैक्सिमम मिल रहा है 10 वहां तक गया होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकाला गया होगा। कहां से निकाला गया होगा? 1 प्लस एक्स की पावर 15 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 में से, जो कि क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 14। इसमें से x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना आता है 14c10 करा हुआ, ये तो बहुत बार है, ये आंसर है। हाँ बस इतना ही, और क्या करना है? तो यही पहचानना है अपने को कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रखा है। देखने में वो एक जैसे लगेंगे, मैंने चैप्टर के शुरू में भी बोला था। पल्ले पढ़ा करा क्या? जल्दी से नोट करो, ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो, एक इस टाइप कवर कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। और अगर कोई क्लास में हुआ वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है तो घर जाकर उसको 2-3 बार पढ़कर देखो, अपने आप करके देखो, प्रैक्टिस करोगे, सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे, कोई किसी को 2 बार में समझ में आएगा, किसी को 4 में आ जाएगा। करते रहो बार बार। डिवाइड में आ गया तो फिर इंटीग्रेशन करा होगा, फिर वो करना पड़ेगा, पर उतना फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाता नहीं। अब वही चीज है ना, देखो अगर मान लो यहाँ पर 2 की भी पावर चल रही होती, सपोज करो यहाँ पर 2 की पावर 0 होता, 2 की पावर 1 होता, 2 की पावर 2 होता, तो मुझे पता है 2 की पावर क्यों चल रही होगी, क्योंकि x के साथ भी 2 आया होगा, तो 1 प्लस 2x का एक्सपेंशन रहा होगा। तो छोटे छोटे टुकड़े हमने पढ़ लिए कि 2 की पावर चले तो ये किया होगा। अगर आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे, आगे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कब आएगा? जब डिफरेंशिएट करा होगा, तो वो भी कर लेंगे। तो जो जो टुकड़े जोड़कर बोले, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछता नहीं है, कर सकते हैं हम, उसमें कोई इशू नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अब इस क्वेश्चन में भी क्या दिक्कत है? ना तो पूरी सीरीज का सम आ रहा है, ना इवन वाले हैं सिर्फ, ना ओड वाले हैं सिर्फ, एब्रप्टली कहीं पर भी जाके रेंडमली बंद हो गया, तो वही कंसेप्ट लगेगा। सोच के देखो, बस ये पहचानना है कि किसका कोफिशिएंट कहां से ढूंढे, साथ के साथ हो जाएगा। क्या भाई? नहीं, तू बता, वैसे मैं तो क्या बताऊं, यहां पर 19 आएगा, करो जल्दी करो, ट्राई करो। सर ये कोफिशिएंट ऑफ 10 वाला स्टेप बता दो भाई। कोफिशिएंट ऑफ 10 में मैंने ये बताया था, 2 सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 15c0 के पास x की पावर 0 है, अगर हमें x की पावर 10 बनाना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां से कोफिशिएंट आएगा 15c0। अगर x वाली टर्म है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा x की पावर 9 वाली टर्म से, तो यहां से कोफिशिएंट मिलेगा -1, यहां से मिलेगा 15c1 मल्टीप्लाई होकर -15c1। तो हमने ये ऑब्जर्व करा है जुगाड़ लगाकर कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकाला जाए तो वो इसी चीज के बराबर आएगा जो सीरीज लिखी हुई है। तो हमने एक तरह से सवाल की शक्ल बदल दी, इंडिविजुअली निकालने की बजाय हमने उनका पूरा सम निकाल दिया, उसको बंद करके लिख दिया। वही जुगाड़ है, उसी से आंसर आया बस। सर तो हमें हर बार ये करके देखना पड़ेगा। हाँ करने पड़ेगा, पता नहीं लग जाएगा ऐसा। देखो फॉर्मूला बनवाने को मैं बनवा सकता हूँ, फॉर्मूला रटवा दे, लेकिन कितने याद करोगे? इसलिए बोलते ना कि अगर लॉजिक ढंग से सीख, भले दिक्कत आ रही होगी, इतना आसान नहीं है, मैंने एक बार करवा दिया, दूसरा करवा दूंगा, इतनी आसानी से भी समझ में नहीं आएगा, ये सवाल थोड़े अलग हैं।
डेरिवेटिव से तब होता है जब 27 तक जा रहा होता है, जैसे 27 से चालू है ना, खत्म भी 27 पर होता है, 26 पर हो जाता, तब भी कर लेते, लेकिन क्योंकि वो बीच में जाकर खत्म हो गया 19 पर, तब नहीं कर सकते। करवाऊं मैं, कर रहे हो अभी भी? चलो 1-2 मिनट और हैं, जल्दी करो, थोड़ा सही है लेकिन एक चीज और भी आएगी साथ में। चल देखो ऊपर कितना चल रहा है लगातार, 27 चल रहा है। तो शुरू में तो मैंने किसका एक्सपेंशन लिया होगा, 1 + x की पावर 27, क्योंकि वहीं से ये चीजें मिल सकती हैं। अच्छा अब इनके साथ मल्टीप्लाई क्या क्या है, 20 मल्टीप्लाइड है, -19 मल्टीप्लाइड है, फिर 18 आएगा, फिर -17 आएगा। तुम नोटिस करोगे कि प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस तभी चला होगा ना जब यहां पर 1 + x की पावर आई होगी, क्योंकि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस हो तो प्लस प्लस चलता है, याद करो। 20, 19, 18, 17 क्या चल रही है, एपी। जो हमने 6 स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखे थे उसमें से किसका एक्सपेंशन था जिसमें ये कोफिशिएंट मिलते थे एपी में, जब पावर -2 थी, तो मैं कह सकता हूं कि ये चीज आई होगी, सही बात है। अब इसमें से मैंने किसका कोफिशिएंट ढूंढा होगा, कहां पर जाकर रुक गए अपने, 19 पर जाकर रुके ना, तो हमने x की पावर 19 का कोफिशिएंट ढूंढा होगा इसमें से, ठीक है। अब ये लिखा कितना हुआ है, 1 + x की पावर 25। तुम्हारा आंसर गलत था, सही था, मैं गलत सोच गया। तो इसमें से अगर x की पावर 19 का कोफिशिएंट चाहिए हो तो कितना आ जाएगा, 25c19, ये आंसर है। तो क्या गलत था इसमें, मतलब क्या अजीब सा था इसमें, वही करे, सही था दादा, मैं कुछ गलत सोच गया था। लिख कर भी देख लेते हैं अगर कहोगे तो। अगर 1 + x की पावर 27 को मैं एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा, 2-3 टर्म लिख के देखेंगे। 27c0 प्लस में आएगा 27c1x। एक टाइम ऐसा आएगा जब 27c19 x की पावर 19 आ जाएगा, सही बात है ना। फिर 27c20 आएगा, x की पावर 20 आएगा, चलता जाएगा जहां तक जाने। अच्छा 1 + x की पावर -2 एक्सपेंड करना आता है अपने को, कितना बनेगा, 1 - 2x प्लस 3x के, चलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब x की पावर 19 बन चुका होगा, ठीक है। और वो कब आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, मैं चेंज करवा देता हूँ, 1 मिनट रुको, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, माइनस लगा लो आंसर में, बस माइनस मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा जब x की पावर 19 आएगी तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, -20 होगा, बताया था ना। एक आगे करो, और पावर ओड हो तो -1, इवन हो तो +1। इससे जस्ट पहले क्या आया होगा, x की पावर 18, और यहां पर आया होगा प्लस का 19, चलता रहा होगा। अब सोच के देखो, अगर मुझे x की पावर 19 का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं 27c0 को किससे मल्टीप्लाई करूं, इस चीज से, तो क्या आएगा, माइनस का 20, 27c0 बन गई सेम चीज, माइनस का अंतर है उसी वजह से माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x की पावर 18 से, कितना कोफिशिएंट मिलेगा, प्लस का 19 मिलेगा, यहां से 27c1 आएगा, प्लस का चाहिए था हमें, आ किसका रहा है, माइनस का, तो पूरे में माइनस का पंगा पड़ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां पर आंसर में भी माइनस का फर्क आ जाएगा, समझ में आया, तो दिख रहा है वो साफ साफ। अच्छा 20 तक जाकर हम 19 तक जाकर रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर तुमने x की पावर 20 ले लिया और बनाना है 19, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, दिख रहा है हमें 1/x, तो कोई मतलब नहीं है, ये आ गया। और चिंता मत करो, सबसे मुश्किल सवालों में से ही है चैप्टर के, वैसे बस एक बार 3-4 बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा ढंग से। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लो, किसमें से कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं अपने, -1 + x की पावर 27, सेजल अभी पढ़ा है चैप्टर, खत्म करवाने को तो चेक कल करवा दूं, लेकिन प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी, तुम्हारे ऊपर है, देखो कुछ मर्जी कह दो, मैं तो ऐसे करवा दूंगा।
मेरा तो काम ही बचेगा। पर वो ये फिर बुकलेट में अब ये सवाल मिले ना मिले, मिल गया तो प्रैक्टिस हो जाएगी, डिस्कशन की टाइम हो जाएगी, ना मिला तो ये क्वेश्चन छूट गया, गलती से किसी दिन पेपर में ही दिखा पहली बार तो पेपर में दिमाग नहीं लगा पाओगे इतना। क्लास में जब रिलैक्स मोड में हो, जब चैप्टर चल रहा है तभी नहीं लगा पा रहे, पेपर में तो कहां से लगा लोगे। तो कोशिश वही करो ना कि हर टाइप का सवाल तुम्हारा देखा देखा लगे, क्योंकि बुकलेट में भी सारे नहीं है ना, ऐसा मटेरियल बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो, हर टाइप का सवाल हो, नहीं बन सकता वो। जैसे वो 18 की पावर 17 की पावर 16 वाला करवाया था, मुझे नहीं याद आ रहा बुकलेट में है वो, हो सकता हो लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा। तो अगर वो ना करते तो पता ही ना चलता तुम्हें ऐसा कुछ है, पेपर में आता पसीने छूट जाते तुम्हारे। तो वो ये थ्योरी आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ी है, क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ी है। वो बोलोगे जल्दी करवा दूंगा, मेरा तो क्या जा रहा है, जा तो रहा है मेरा वैसे, लेकिन कर लिया नोट। इसमें आखिरी जो सवाल बनता है वो करते हैं जल्दी से, फिर तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी जाता हूँ। फाइंड द सम वन प्लस 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/8 प्लस 1/4 इंटू 3/8 इंटू 5/12। ये कहानी चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। वही है, पहला सवाल मैं करवा रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे करते हैं। एक होमवर्क दूंगा वो तुम करके लाओगे। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, जब भी इस टाइप का सवाल दिख जाए तो बाइनोमियल से करना है। पहली बात तो पहचान क्या है इसकी, नोटिस करो ऊपर वाले नंबर किस में चल रहे हैं, 1 3 5 7 एपी में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं लेकिन ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे वाले नंबर भी किस में चल रहे हैं, एपी में, और ऐड होने की बजाय क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो नॉर्मली इस टाइप का जो सवाल है वो सीक्वेंस एंड सीरीज को बिलोंग नहीं करता, वो किसका सवाल होता है, बाइनोमियल का। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही होता है, नॉर्मली ये किस चीज का एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का। नॉर्मली ये 1 प्लस और एक और पहचान क्या है, स्टार्टिंग 1 से होगी, ठीक। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस पूरे सम को 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, ठीक है। तो एक्सपेंशन करना आता है अपने को, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स का स्क्वायर चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितने अननोन्स हैं, दो, कौन कौन से, उसकी वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से, कुछ नहीं करना। पहली टर्म मैच करिए 1 1, सेकंड टर्म एन एक्स है, ऊपर कितनी है, इक्वेट करवा दो, एन एक्स की वैल्यू 1/4, दोनों की थर्ड टर्म क्या है, इसकी थर्ड टर्म है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स का स्क्वायर, यहां से थर्ड टर्म कितनी आ रही है, 3/32। पल्ले पड़ रहे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मली सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है एक्स को एलिमिनेट कर दो, जैसे यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकाली जाए कितनी आएगी, वैल्यू उठाकर पुट करो, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 1/16 n स्क्वायर, 3/32, n से n कटेगा, 32 से 32 कटेगा, तो n माइनस 1/n कितना आ गया, 3। सोच के देखो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 आएगी। -1/2 वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। वो चीजें पुरानी होगी अब कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकती है, रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। n आ गया, x कितना होगा, 1/4 इंटू -1/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आया। तो सम कितना होगा, सम होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2, n की वैल्यू कितनी है, -1/2, 1 में से 1/2 गया, 1/2 होता है, पूरे की पावर -1/2, पावर 1/2 लेने का मतलब रूट लेना होगा, तो 1/√2 आ जाएगा, माइनस का मतलब सीधा करने, आंसर कितना आ गया, मतलब इस सीरीज का पूरा सम करोगे तो वो √2 के इक्वल आएगा। समझ में आया क्या किया, टर्म्स कंपेयर करो, बड़ी आसानी से आंसर आएगा।
कभी अगर शक हो रहा हो तो तीसरी टर्म भी निकाल कर देख लो, इसके बराबर आ रही है नहीं आ रही, और वो आ जाती है। तो यही प्रोसेस होगा हर सवाल में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो घर से करके ले आए। कितने दिए इससे पहले? एक ही दिया ना, तो 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। कल मोस्ट प्रोबेबली अमन सर की क्लास है, अगर कुछ नहीं होता चेंज दोबारा बोलो। तो थर्सडे को दोबारा क्लास है बाइनोमियल की। सॉरी, 2 दिन का होमवर्क तुम्हारा ये है, एक तो बाइनोमियल की जो बुकलेट मार्क करवा रखी है या जो नहीं भी मार्क करवा रखी, उससे आगे बढ़ चुके हैं काफी, वो क्वेश्चंस करो। और जितने भी अब तक पहले पेज से लेकर अब तक सारे नोट्स रिवाइज करोगे। और एक और अच्छी चीज अपने रूटीन में लेकर आओ, हफ्ते में 3 दिन बांध लो, एक दिन फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करने हैं, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स। अब तो वैसे भी करने पड़ रहे होंगे, संडे को टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? कैसी बात कर रहे हो सर, भाड़ में गया टेस्ट। मजे जरूरी है। फुल सिलेबस कहाँ है? एडवांस पैटर्न का बोलेगे तुम? ठीक है, बढ़िया है। तो तैयारी से आना पूरी अपनी। क्वेश्चन कर लिया क्या नोट? Find the sum. सेम पैटर्न दिख रहा है? एक बार देख के तो दिख ही रहा होगा, सवाल उसी चीज का। तो अगर मैं सवाल ना भी लिखता, खाली होता ना यहाँ पर, तब भी तुम्हारा जवाब ये था, यस सर। पैटर्न दिख गया हमें। दिख रहा है पैटर्न? 135 एपी में चल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 16 24 एपी में चल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सम निकालना है बिल्कुल सेम तरीके से, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन मान लेना, आंसर आ जाएगा, करके आना। ठीक है, और नोट्स रिवाइज कर लेना। भले ही कंप्लीट सिलेबस का आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम से मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो 90% आएगा, लेकिन 50% तो एटलीस्ट बाइनोमियल का ही आएगा एक ही चैप्टर से, तो करके आना।